ऐसा मत, लाइन पे सही ठहर वाला है, लाइन से ऐसी जैसी बोलो हरियाणी देवी की, बोलो भरत चौधरी जी की, लोकप्रिय मंत्री जिंदाबाद, लोकप्रिय मंत्री जिंदाबाद, भरत चौधरी जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है चौधरी जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है चौधरी जी का, स्वागत है भरत चौधरी जिंदाबाद, आगे बढ़ो, जिंदाबाद, 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 आगे आगे आ जाओ, ऐसे पीछे आ जाओ, जिंदाबाद, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चौधरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देखो 27 का विधायक कैसा हो, 27 का विधायक कैसा हो, चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोकप्रिय मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, लोकप्रिय मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोकप्रिय मंत्री जिंदाबाद, लोकप्रिय मंत्री जिंदाबाद, लोकप्रिय मंत्री जिंदाबाद, लोकप्रिय सीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, धामी जिंदाबाद, भरत चौधरी जी की, हरियाणी देवी की, भरत चौधरी जी की, मेरा उनसे भी निवेदन कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जोरदार तालियों के साथ में श्रीमान भरत सिंह चौधरी जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार जी का जनपद आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष पूनम चटर्जी
प्रमुख श्रीमती आप कभी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान वाचस्पति सेवाल जी आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में गुजरात नगर मंडल के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश रावत जी आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वाचस्पति सेवाल जी आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय कपराड़ जी उपस्थित आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मेरा गुजरात ग्रामीण मंडल अध्यक्ष से निवेदन की वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मेरा खाखड़ा नगर मंडल के अध्यक्ष श्रीमान शशि जी से आग्रह कि वो आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कल्याण नागपुर के मंडल अध्यक्ष बहन सुमन बटोला जी से निवेदन कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह जी हमारे मध्य में आपसे भी निवेदन की मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय कपराड़ जी भाई साहब आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तिलवाड़ा मंडल के अध्यक्ष श्री राजेंद्र निमनी जी से निवेदन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जखौली मंडल के अध्यक्ष श्री मेहरबान सिंह जी अगर उपस्थित हैं तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और सिद्धसौर मंडल के अध्यक्ष श्रीमान विनोद चंदानी जी से निवेदन में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नगर पंचायत के अध्यक्ष बड़ी बहन दिलीपा गोस्वामी जी से मेरा निवेदन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्मृति चिन्ह देने वाले लोग इस साइड आ जाए तो एक करके से बोलने के लिए होगा, बाद में नाराज कभी ना। जिन्होंने स्मृति चिन्ह देने वो इस साइड में आ जाए, फिर बता भी दें कि स्मृति चिन्ह किस किसने लेना है। साइड आ जाओ, इस साइड में आ जाए स्मृति चिन्ह देने वाले। विकास जी गढ़वाल के सह संयोजक आपको भी स्मृति चिन्ह देना है। आप लोग इधर आए कृपया। सभी से मेरा निवेदन है बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय कपराड़ जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचाई हो तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमान विजय कपराड़ जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अरे क्या है वाइट बोर्ड कर लेते। रुद्रप्रयाग विधानसभा के मंडलों के जितने भी अध्यक्ष हैं वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रुद्रप्रयाग विधानसभा के प्रत्येक मंडल के मंडल अध्यक्ष वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रुद्रप्रयाग के सभी मंडल अध्यक्ष अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बड़े भाई सुमन तिवारी जी आपसे भी निवेदन की मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अरे आ जाओ अच्छा जगह नहीं है और बड़ी खुशी का दिन है
और यही कहेंगे कि भगवान के घर ढेर है, अंधेर नहीं। और आपके सब्र का इम्तिहान है कि जो आज विकास जनपद का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कैबिनेट मंत्री के रूप में आप करेंगे। आपका यह जनपद हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है और समस्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बधाइयां प्रेषित करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी मंच पर गढ़वाल के साथ मंच पर चमोली जी, चमोली जी, ऐसा करिए ना, यहाँ से आते जाएंगे जी जी इधर निकलते जाएंगे। ठीक है सब बाहर तक भी खड़ा बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिनका स्मृति चिन्ह है वो आओ और एक तरफ से, जिनका स्मृति चिन्ह है वो आकर अपना एक तरफ से लेकर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भरत सिंह चौधरी जिंदाबाद, भरत सिंह चौधरी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम मातरम। और कार्यकर्ताओं का हुजूम स्वागत के लिए आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम। और वो भी पुनः बहुत समय बाद भारतीय जनता पार्टी जनपद रुजिका को एक स्थायी कैबिनेट के रूप में आप मिले हैं, तो आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है और हमारे बीच में पूर्व शासन के अध्यक्ष आलोक नेगी जी उपस्थित है, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशीष कंडारी जी उपस्थित है, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में और जो पीछे माला हमारे बीच में सभी पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत समारोह में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी जनपद विभाग आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता है। भारतीय जनता महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश महामंत्री सरला खनौनी जी स्वागत करेंगी आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का और जोरदार तालियों के साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत। गढ़वाल के सहसंचालक विकास सिंह जी और नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र रावत जी से भी निवेदन कि वो स्मृति चिन्ह के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। विकास भाई आदरणीय सुरेंद्र रावत जी नगर मंडल के अध्यक्ष और आदरणीय विकास सिंह जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा की पूरी टीम आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करती हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय गढ़वाल के सहसंचालक विकास सिंह जी के नेतृत्व में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अश्विनी चौहान जी भी पुष्प के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ में कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। जिले के उपाध्यक्ष बड़ी बहन पार्वती गोस्वामी जी भी इस नवरात्रि के पर्व पर माता की चुनरी के साथ में और पुष्प के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे।
स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी जनता नेता का आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शासन के पूर्व अध्यक्ष जसवंत जी भी कैबिनेट मंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र बिष्ट जी जिले के मंत्री हैं, आप भी पुष्पगुच्छ के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। नगर पंचायत के अध्यक्ष बड़ी बहन विनीता गोस्वामी जी भी पुष्पगुच्छ लेकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगी। मेरा भी आपसे निवेदन है कि वो पुष्पगुच्छ के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। छिंदवाड़ा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र डिमरी जी भी पुष्पगुच्छ लेकर कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और सभी मंडल अध्यक्षों से मेरा निवेदन है, आदरणीय बड़ी बहन सुमन पटेला जी, श्री विनोद कंडारी जी, श्री सैन सिंह जी कि वो भी पुष्पगुच्छ लेकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और सुमन पटेला जी माता की चुनरी के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सिंहसोड़ मंडल के महामंत्री पुष्पगुच्छ लेकर स्वागत करेंगे। भागरा मंडल के अध्यक्ष शशि नेगी जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मंच बनाकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और सरलागढ़ जी जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, आप भी पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंडल महामंत्री सिंहसौड़ श्रीमान सैन सिंह जी बलिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, संदीप कठेत जी पूर्व सोशल मीडिया के संयोजक, आदरणीय भगवान सिंह जी सोशल मीडिया के संयोजक, आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंजू जी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान पहलवान सिंह जी मंडल अध्यक्ष जखोली, आप भी पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आशीष पटेल जी, आप भी पुष्पगुच्छ देकर, और बड़े भाई नरेंद्र बिष्ट जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान मनेंद्र जी पप्पू भाई अपने सोशल मीडिया के सह संयोजक, आप भी स्मृति चिन्ह देकर कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। भूपेंद्र जी पूर्व जिला पंचायत के सदस्य, आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। श्रीमान श्री नोटियाल जी जिला कार्यालय के मंत्री, आप भी पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान सरकार सिंह केतरा जी मंडल के महामंत्री श्री विशाल मंडल, आप भी स्मृति देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान हर्ष लाल जी एससी मोर्चा के अध्यक्ष, आप भी पुष्पगुच्छ देकर माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान संतोष मेवाल जी, आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान विजय कपूर जी भी स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बड़ी बहन अमरजीत शाह जी भी स्मृति चिन्ह देकर कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगी। महिला मोर्चा की रुद्रप्रयाग मंडल की अध्यक्ष बड़ी बहन मंजू धर्मा जी भी स्मृति चिन्ह देकर अपने कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगी। आपसे निवेदन और केशरा गोस्वामी जी और शालिनी गोस्वामी जी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ब्लॉक प्रमुख जी आदरणीय मंदाकिनी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बड़ी बहन भी कैबिनेट मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंजूर
एक लेजमी। महिला आयोग की उपाध्यक्ष व श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी भी स्मृति चिन्ह देकर माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र प्रसाद जोशी जी आपसे भी निवेदन स्वागत करेंगे। श्रीमान बुद्धि वल्लभ मुंडाई जी आपसे भी निवेदन कि आप आकर पुष्प देकर माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान पार्थिव सहमान जी आपसे भी निवेदन कि आप माल्यार्पण के साथ में और पुष्प देकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। देव विकास सिन्हा जी पूर्व जिले के महामंत्री आपसे भी निवेदन कि आप पुष्प के साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। कपड़ार जी पूर्व प्रदेश के सह सोशल मीडिया संयोजक आपसे भी मेरा निवेदन पुष्प देकर कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती निर्मला भावना जी भी माता की चुनरी के साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। पंकज कपड़वार जी आप भी माता की चुनरी के साथ में माननीय विधायक जी के स्वागत व अभिनंदन करेंगे। अपने जिले के कोषाध्यक्ष कुलवीर रावत जी भी माल्यार्पण के साथ में स्वागत व अभिनंदन करेंगे। सुमंत तिवारी जी जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आप भी माल्यार्पण के साथ में स्वागत व अभिनंदन करेंगे। हमारे बड़े भाई जिला महामंत्री अरुण जिसे निवेदन है कि आप भी पुष्प भेंट करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष बड़ी बहन पूनम कठेर जी से मेरा निवेदन कि वो आकर स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगी। जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। चलो और कुछ और श्रीमान गंभीर जी पूर्व महिलाओं के अध्यक्ष आपसे निवेदन किया आदरणीय श्रीमान मदन सिंह जी जिले के मंत्री आप भी माल्यार्पण के साथ स्वागत का अभिनंदन करेंगे। माननीय सचेत जी माननीय गंभीर मिश्र जी विक्रम फलेरा जी से भी निवेदन माल्यार्पण के साथ स्वागत का अभिनंदन करेंगे। अजय सिन्हा जी जिले के महामंत्री आपसे निवेदन आप भी माल्यार्पण के साथ मंत्री जी का स्वागत का अभिनंदन करेंगे। ग्राम प्रधान शूर आप भी आकर माल्यार्पण के साथ माननीय विधायक जी का स्वागत का अभिनंदन करेंगे। श्रीमान जितेंद्र बड़वाल जी आप भी माल्यार्पण के साथ माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान विनोद दिल्ली जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप भी मंच पर आकर स्वागत का अभिनंदन करेंगे।
श्रीमान लक्ष्मण बिष्ट जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपसे भी निवेदन कि आप आकर माल्यार्पण के साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। श्रीमान दरमियान जखवाल जी, अमित रावत जी, श्रीमान त्रिलोक सिंह जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, आपसे मेरा निवेदन कि माल्यार्पण के साथ में स्वागत व अभिनंदन करेंगे। श्रीमती आरती रावत बहन जी, आपसे भी मेरा निवेदन कि आप माल्यार्पण का पुष्प देकर माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। ग्राम चापड़ के प्रधान श्रीमान सुनील बुटोला जी, आपसे भी मेरा निवेदन। लाइट भी आ गई। आप सभी का बहुत बहुत रमेश त्रिपाठी जी चोपड़ा से आप भी माल्यार्पण के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंडी प्रसाद जी, आप भी माल्यार्पण के साथ में स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ग्राम प्रधान कोदिमा चंदन सिंह जी, आपसे भी निवेदन। हनुमंत सिंह ग्राम प्रधान कोदिमा, आपसे भी निवेदन कि आप भी माल्यार्पण करके आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंडल किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रुद्रा ग्रामीण दलबीर सिंह जी, मनवीर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के अध्यक्ष विक्रम नेगी जी, आपसे भी निवेदन कि मंच पर आकर पुष्प देकर माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान भूपेंद्र रावत जी, आपसे भी मेरा निवेदन कि माल्यार्पण के साथ में कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान दीपक रावत जी उछोला, आपसे भी निवेदन कि माल्यार्पण के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान विश्वजीत रावत कमेरा, आपसे भी निवेदन कि माल्यार्पण के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भूपेंद्र जलवाल जी, पूर्व प्रधान सांडर, आपसे भी निवेदन कि माल्यार्पण के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ओम प्रकाश धोगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री, आपसे भी निवेदन कि माल्यार्पण के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आदरणीय दिनेश बुस्ती सौर पूर्व मंडल अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन कि माल्यार्पण के साथ में स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कुलेंद्र राणा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष लखोली, आपसे भी निवेदन कि आप आए और मंच पर माननीय विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे कैबिनेट मंत्री जी का। आदरणीय संपतनंद सिंह लालू, आप भी आकर। जयप्रकाश सिंह लालू, पूर्व मंडल अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आप भी आकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कमल सिंह रावत जी, आप भी आए, स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अनिल जाखी जी, मोहन चौहान जी, श्रीमान सुनील नौटियाल जी, आप भी आकर मंच पर। पंकज रौतेला जी, किसी का नाम नहीं जो आना चाहता फटाफट आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, तुरंत आओ। श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय बेंजवाल जी, अगस्त मुनि, जिनका नाम छूट गया होगा यहाँ से अगर माल्यार्पण करना चाहते हैं तो बेझिझक आ सकते हैं। आज तो माननीय कैबिनेट मंत्री जी का ही दिन है। आदरणीय संदीप जी सिद्धेश्वर मंडल के कार्यकर्ता हैं, आप भी माल्यार्पण के साथ में स्वागत और अभिनंदन करेंगे।
अगर किसी कार्यकर्ता का नाम छूट गया है, आदरणीय हर्षवर्धन बेंजवाल जी, आपसे भी निवेदन की माल्यार्पण के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती शीला रावत जी, जिला पंचायत की पूर्व सदस्य, आपसे भी निवेदन की माल्यार्पण के साथ में स्वागत और अभिनंदन करेंगे कैबिनेट मंत्री। भाजपा प्रधान श्रीमान वीरेंद्र सजवान जी, आपसे भी निवेदन की आप माल्यार्पण के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमती सविता भंडारी जी, पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन की माल्यार्पण के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कमल सिंह जी सौर, आपसे निवेदन कोई कार्यकर्ता अगर छूट गया हो, जैसे लगता है माल्यार्पण करना चाहता है, तो फटाफट आ सकते हैं अभी। आदरणीय जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्टी, आपसे भी निवेदन की पुष्प गुच्छ व माल्यार्पण के साथ में आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत सबकी ओर से, पूरे जिले की ओर से आदरणीय भारत भूषण भट्टी आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। 2 तालियों के साथ में आदरणीय जिलाध्यक्ष व आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कैप्टन हरि सिंह राणा जी, बड़े अभिनंदन कार्यकर्ता, एक बार पुनः आप सभी का सिमरन कथा जी से भी मेरा निवेदन। श्रीमती सिमरन कथा महिला मोर्चा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक बार पुनः आप सभी का इस स्वागत समारोह में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत भाषण हेतु अपने जिले के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान भारत भूषण भट्ट जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमान भारत भूषण भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भरत चौधरी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, नरेंद्र भट्ट जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जनपद रुद्रप्रयाग के इस ऐतिहासिक पल और क्षण में हम सबके मध्य में आप सब लोगों के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, जिनको जनपद रुद्रप्रयाग कोटे से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, कैबिनेट मंत्री बने अपने आदरणीय श्रीमान भरत सिंह चौधरी जी। आज जनपद रुद्रप्रयाग आगमन पर मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार
और समस्त जनपद वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। मां मथुरा भगवती धारी देवी काली माई से और बाबा केदार से आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और आपसे यही अपेक्षा और उम्मीद करता हूं, जिस तरह से 9 वर्षों से निरंतर आपने अपनी विधानसभा का मान और सम्मान बतौर विधायक बनाया, वैसे ही आप अपने सूबे में अपने कैबिनेट मंत्री कार्यकाल में सूबे का नाम रोशन करेंगे और जनपद रुद्रप्रयाग वासियों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, ऐसी मैं मां भगवती से कामना करता हूं। सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ, हमारे वरिष्ठ नागरिक जन और मातृशक्ति, सभी का मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से ही आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यहां पर हमारे मीडिया के बंधु आए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आपको भी कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि आप निरंतर कल से हमारी रुद्रप्रयाग विधानसभा में जो दायित्व मिला उसे पूरे प्रदेश में अपने अपने माध्यमों से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिसका कि प्रत्येक जनपदवासी को लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी, निसंदेह 2012 से पूर्व 12 तक जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस कालखंड से और आज 14 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर कैबिनेट मंत्रालय दिया गया। निसंदेह रुद्रप्रयाग की जनता का ये वनवास जो 14 साल का था, आज आपके द्वारा खत्म हुआ, उत्तराखंड सरकार के द्वारा खत्म हुआ और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा खत्म हुआ। और कतिपय लोग आज एक चर्चा कर रहे हैं कि 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए मंत्री बने हैं। मैं आपको पूर्णतः संगठन के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं और रुद्रप्रयाग की जनमानस से के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा कैबिनेट मंत्री का कार्यकाल है, निसंदेह 2032 तक बदस्तूर जारी रहेगा और रुद्रप्रयाग को मिलेगा। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि सत्ता क्या होती है। इससे पूर्व जब कैबिनेट मंत्री जितने भी बाहर के हुए, जो भी कैबिनेट मंत्री थे, कोई फोन नहीं उठाता है, किसी से परिचय नहीं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कार्यकाल में जनपद को कैबिनेट मंत्री भी मिले और 3 राज्य मंत्री भी मिले। प्रदेश में हमें संगठन में भी सम्मान मिला, प्रदेश संगठन में भी रुद्रप्रयाग का नेतृत्व है। तो निसंदेह रुद्रप्रयाग की उपयोगिता और रुद्रप्रयाग की भूमिका सभी कार्यकर्ताओं के मानस पटल में बैठी है और मैं सभी कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करता हूं कि जो ये 14 साल का कालखंड रहा, हम यहां पर अपनी सरकारों के मंत्रिमंडल से वंचित रहे, वो दिन अब हमें नहीं देखने हैं। हमें सभी को आज से ही मिशन 2027 के लिए लगना है और रुद्रप्रयाग से प्रचंड बहुमत से हम दोनों सीटें ले जाएंगे और पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, ये मैं कामना करता हूं और ये विश्वास मैं आप सबकी निष्ठा और आप सबके आशीर्वाद पर रखता हूं। साथ ही तमाम तरह की अब हमारी अपेक्षाएं भी होंगी, लेकिन सभी एक मर्यादित और सीमाओं में बनकर हम संगठन और सरकार का सहयोग करेंगे और अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी के साथ कृत संकल्पित होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। ऐसी मैं सभी अपने जनपद वासियों से अपेक्षा रखता हूं। पुनः मैं अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करता हूं कि सभी के लिए यहाँ पर मिष्ठान की व्यवस्था भी है और सभी पूरे मनोयोग से आज इस ऊर्जा से जाएंगे
और अपने अपने बूथों पे, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें लगेंगे और अपने यशस्वी मंत्री जी को मजबूत करेंगे ताकि रुद्रप्रयाग का मान और सम्मान बरकरार रहे। ऐसा न हो कि 1% भी हमें कहीं पे किसी से पीछे रहना पड़े। इसलिए आप सबसे पुनः आग्रह, अंत में चंद लाइनों से मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि दिल कहे इतनी दुआ दो, दिल कहे इतनी दुआ दो, शराधों के उस पार तक, शराधों के उस पार तक शोहरत आपके कदम चूमे, खुश रहे आप कयामत तक, खुश रहे आप कयामत तक। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। और जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे सूबे के कैबिनेट मंत्री, मैं चंद पंक्तियों के साथ में आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे और सागरों की बात क्या हिमगिरी में ढल पड़ेंगे, और हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। और इन्हीं सूरज के समान चमक कर हमारे मध्य आने वाले हमारे सूबे के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी को मैं जोरदार तालियों के साथ में मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर रमेश बेंजवाल जी, हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी, जोरदार तालियों के साथ में मंच पर आमंत्रण आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी। धन्यवाद महामंत्री जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, और आप सब भी जिंदाबाद। आप कुछ बोल रहे मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई भारत भूषण भट्ट जी, हमारे जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य हमारी बहन सॉरी अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष तभी तो बनी जब बहन पूनम कठार, हमारे दर्जा प्राप्त महिला आयोग में सम्मानित सदस्य ऐश्वर्या उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत जी, और आप हमारी दिवंगत नेता स्वर्गीय शैला रानी रावत जी की सुपुत्री हैं। हमारे भाई विजय कपरान जी जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष हैं, और इनके आशीर्वाद पर्यंत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इन्हीं के नेतृत्व में 2013 में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। भाई हमारे सरस्वती सेनवार जी जो कि इस पार्टी के बहुत ही पुराने और न जाने कितने दायित्व अभी तक आप निभा चुके हैं। हमारी विकास खंड की प्रथम नागरिक हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती भुवनेश्वरी जी, हमारी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अमरदेवी शाह जी, हमारे मंडल जपोली के अध्यक्ष भाई मेहरबान सिंह रावत जी जो कि ऊर्जा से भरपूर हैं, हमारे सुरेंद्र सिंह रावत जी जो कि दूसरी बार नगर पालिका रुद्रप्रयाग के पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं और इस मंडल के सम्मानित हमारे गंभीर बिष्ट जी युवा नेता हैं, बहुत ही होनहार हमारे रुद्रप्रयाग के, हमारे राहुल मेवाल जी हैं, और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बहुत ही ऊर्जावान और जिनका की बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही उज्जवल भविष्य है, भाई अरुण चमोली जी, मेरे सुख दुख के साथी जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भाई सुमन जी,
तिवारी जी, हमारे मंडल सिद्धसौड़ के अध्यक्ष विनोद कंडारी जी, हमारे राजेंद्र प्रसाद डिमरी जी तिलवाड़ा मंडल के अध्यक्ष हैं, सैन सिंह बिष्ट जी रुद्रप्रयाग ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, सुमन बुटोला जी नगर तलानागपुर मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारी बहन विनीता जो हैं वो नगर पंचायत तिलवाड़ा के अध्यक्ष हैं, हमारी मंजू धर्माण जी हैं, भाई देव प्रकाश सेमवाल जी हैं। और इस हॉल में मेरी इच्छा हो रही है कि सबके नाम ले लूं एक बार, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समय उसमें लगेगा, तो इसलिए बिना आप नाराज नहीं होंगे, आपसे क्षमा याचना के साथ मैं आप सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। 2013 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में हमारे उस समय आज भी हमारे नेता हैं श्रद्धेय भुवनचंद खन्नूड़ी जी, जनरल खन्नूड़ी जी, उनके नेतृत्व में जब मैंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे जीवन में। मैंने उनसे कहा था, इसी तरह से भरे हुए मंच से कहा था कि मैं बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं, और शायद मेरे भाग्य में विधायक बनना नहीं लिखा है। 5-5 शिकस्त में झेल चुका था, 5-5 बार विधानसभा का चुनाव हार चुका था, जिसमें से 2 बार उत्तर प्रदेश के जमाने में बहुत बड़ी विधानसभा होती थी, पोखड़ा, थलीसैंड, पाबो, बीरोंखाल, गैरसैंड, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग, इतनी बड़ी विधानसभा थी कि ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी और विषम ये विधानसभा थी। उसमें भी 2 चुनाव मैंने लड़े, वो भी हारे, तो मैं लगभग नाउम्मीद हो चुका था। हालांकि उम्मीदों का दामन हमने कभी नहीं छोड़ा और न फिलहाल छोड़ने का इरादा है। लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैंने अपनी हैसियत से बड़ा सपना देख लिया है, अपनी योग्यता से ज्यादा। और हमारे बहुत सारे मित्र थे जो कहते थे कि प्रधान है, प्रधान की हैसियत में रहो और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कहीं क्षेत्र पंचायत लड़ लो। तो मैंने उस समय एक संकल्प लिया था कि मैं बनूं या न बनूं। अगर मैंने विधायक के लिए चुनाव लड़ा है तो मैं विधायक ही बनूंगा और या तो नहीं बनूंगा। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के मेरे पास बहुत सारे अवसर आए और बहुत सारे लोगों को मैंने क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी बनाया। आपको ध्यान होगा 2002 में जब चुनाव हुआ था तो निशंक जी के यहाँ से मेरे पास एक मैसेंजर आया कि आपको जो है तलानागपुर सीट से जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे। वहां पर भारत भूषण बुटोला जी एक मेंबर थे, उनको रिजाइन करवा के उनकी नौकरी लगाएंगे और आपको वहां से जिला पंचायत सदस्य बनना है और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनको कहा कि भाई साहब, ऐसा समझौता करने का फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मैं बन सका तो विधायक ही बनूंगा और नहीं तो ऐसे भी बहुत लोग हैं वो कहते हैं मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो मैं भी अपने मन में यही सोच रहा था कि हर आदमी इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि वो लाखों की आबादी का प्रतिनिधित्व कर सके, उनकी नुमाइंदगी कर सके। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं घर में बैठूंगा तो एक तो मेरा घर सड़क पे है, जो भी आएगा बीजेपी वाला आएगा वो बोलेगा साहब बीजेपी महात्मा सिंह कंडारी जी मेरी माँ के पास आते थे, बॉडी मैं महात्मा सिंह कंडारी था, मैं तो वोट दे। तो मेरी माँ बोलते पागल हुए तो मेरे रोड भी तो उठियो। तो मैं सोचता था किसी दिन बीजेपी वाला आएगा, किसी दिन यूकेडी वाला आएगा, किसी दिन सपा बसपा सब आएंगे। तो उससे बेहतर यह है कि मैं किसी एक के साथ खड़ा रहूं
और वैचारिक रूप से मैं जो हमारी मातृ संस्था है, अपने छात्र जीवन में जब मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ता था तो 1977 से लेकर 82 तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा। तो मन में कहीं गहराई में बीज तो वही थे जो भाजपा के हैं। तो जब मैं 2013 में भाजपा में आया, आप लोगों ने मेरा खैर मकदम किया, स्वागत किया। मैं भाग्यशाली था इस मायने में कि मुझे बेशक नेताओं ने स्वीकार किया हो न किया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सबने स्वीकार किया। और उसी का परिणाम था कि 2017 में मुझे पहली बार भाजपा का टिकट मिला और मेरी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े मार्जिन से मैं जीतूंगा। क्योंकि कंडारी जी जो कि बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, बहुत लंबे समय तक रहे, अपने पूरे जीवन पर्यंत वो 16,000 से ऊपर वोट नहीं ला पाए। और जब मैं 2017 में लड़ा तो आप लोगों ने मुझे 29,333 वोट देकर के उत्तराखंड विधानसभा में भेजा। और वो वोट, बेशक लोग कहते हैं कि जीत 1 वोट की हो चाहे 100 वोट की हो बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इतने बड़े मार्जिन से जिता के भेजते हैं तो पार्टी भी सोचती है कि ये व्यक्ति जनाधार वाला व्यक्ति है, इसके पास जनाधार है। और उसके बाद मैंने जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने काम करने का प्रयास किया। दूसरी बार हमारे ही बहुत सारे लोगों ने मुझे पूरी तरह से खारिज कर दिया था कि 2017 में इसको टिकट भी नहीं मिलेगा, चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपने देखा टिकट भी मिला और 2017 से भी ज्यादा वोट दे करके जनता ने दूसरी बार 2022 में मुझे उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा। भाई विजय कपरान जी शायद उस दिन बैठक में थे जब केदारनाथ चुनाव हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इसी तरह से हॉल में हम सब लोग बैठे थे, प्रदेश के पूरे मंत्रीगण थे, बड़े पदाधिकारी थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि केदारनाथ का जो उपचुनाव है उसका संयोजक मुझे बनाया जाएगा। लेकिन जब एकाएक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि मैं अपने बड़े भाई भरत सिंह चौधरी जी से ये निवेदन करता हूं कि उस चुनाव की कमान आप संभालें, और जब मंच से मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा कि हाँ, सब लोगों ने कहा कि मेरे पास बहुत अनुभव है चुनाव लड़ने का, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास चुनाव हारने का बहुत अनुभव है, मेरे पास अनुभव है। तो पूरे हॉल में जो है वो सन्नाटा हो गया कि अरे ये क्या बोल रहा है भाई, चुनाव हराने के लिए थोड़ी बनाया है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मुझे सिर्फ अपने चुनाव हारने का अनुभव है, दूसरों के चुनाव मैंने एक भी नहीं हारने दिए आज तक, सब जिताए हैं। और मुझे पूरा भरोसा था, रुद्रप्रयाग की जनता पे भरोसा था। मैंने एक नारा दिया था, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को याद हो, कि गर्व से कहो हम रुद्रप्रयाग वासी हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए तो रुद्रप्रयाग जिले को पहली बार मंत्री पद मिला है। ये मंत्री पद भरत सिंह चौधरी को नहीं मिला, ये मंत्री पद रुद्रप्रयाग को मिला है, रुद्रप्रयाग की जनता को मिला है, जिसने एक बार नहीं 2-2 बार अपना भरोसा मुझ में दिखाया है। और मैं चमोली के लोगों का, चमोली के जनप्रतिनिधियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने भी मंत्रिमंडल के विस्तार में ये संदेश दिया कि भरत सिंह चौधरी एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। और मेरे ख्याल से जितना उत्साह, जितनी खुशी रुद्रप्रयाग जिले में है, उससे कुछ कम चमोली जिले में नहीं है, वहां भी लोग बहुत खुश हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का जो भरोसा है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूं। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि जब से मुझे आप लोगों ने विधानसभा में भेजा है, तब से मैंने अपने आप को
रुद्रप्रयाग का पूर्णकालिक सेवक कहा है, और इस बात को सिर्फ कहा ही नहीं है, मैं पूरे ईमानदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि आज की तारीख में मेरा न तो कोई व्यापार है, न कोई व्यवसाय है, न ठेकेदारी है, न गलदारी है, न दुकानदारी है। मैं पूरी तरह से एक पूर्णकालिक सेवक के रूप में रुद्रप्रयाग की जनता के लिए काम करता हूं। हो सकता है मेरी क्षमताएं कम हो सकता है मेरी योग्यताएं कम हो, लेकिन मेरे प्रयास कम नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने प्रयासों में कोई कमी रखी हो। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा उतर सकूं और रुद्रप्रयाग जिले से एक बार फिर से, रुद्रप्रयाग जिले से ही नहीं, क्योंकि बतौर मंत्री, बतौर विधायक आपके पास बेशक एक विधानसभा की जिम्मेदारी हो, लेकिन जब आप मंत्री होते हैं तो आपके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, और विभाग आपका चाहे कोई भी हो, एक सामूहिक नेतृत्व का जो कंसेप्ट है, कहते हैं कि टुगेदर वी सिंक एंड टुगेदर वी स्विम, हम एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में ये कहा जाता है। तो सारे मंत्रियों की जिम्मेदारी सारे विभागों के प्रति उतनी ही होती है जितनी कि उसके स्वयं के विभाग के प्रति होती है। तो इस भावना से मैं काम करने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक बात जरूर है, एक बार हमारे कुछ कार्यकर्ता मुझसे नाराज हो गए बहुत शुरुआती दौर में, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रदेश नेतृत्व को कि भरत सिंह चौधरी बाकी तो ठीक है, लेकिन इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बहुत गुस्सा करता है, कार्यकर्ताओं से झगड़ा करता है। तो मैंने एक दिन इसी तरह की बैठक में कहा कि भाई, जो आदमी 5 बार हार चुका हो, जो 25 साल से हार रहा हो, वो अभी तक कपड़े नहीं फाड़ रहा है, पत्थर नहीं फेंक रहा है, गाली नहीं दे रहा है, सिर्फ गुस्सा करके काम चला रहा है, तो ये कम बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से लोगों ने उस बात को समझा होगा। और आज 65 साल की उम्र में मुझसे, मैं अपने आप से, आप तो क्या, मैं खुद भी अपने आप से ये अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपने व्यवहार में इस तरह के परिवर्तन लाऊं और खास तौर पे दिखावा करूं। जनरल खंडूड़ी जी ने एक बार अकेले में मुझसे कहा कि भरत, मैं तो 58 साल की उम्र में राजनीति में आया, मैं जानता ABCD भी राजनीति की नहीं जानता था, और जब राजनीति में आया तो लोगों ने मुझसे कहा कि साहब, इसके कंधे में हाथ रखो, इसको गले लगाओ, इसको अपने साथ ले चलो, इसको ये बोला। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं अपने आप को नहीं बदल पाया। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा सर, यही वजह है कि लोगों ने देर से ही सही, लेकिन आपको उसी रूप में स्वीकार किया जो आपका असली रूप है। अगर आप कोशिश करते तो आप न वो हो पाते और न ये रह पाते। तो बेशक खंडूड़ी जी के साथ बहुत कम वक्त मेरा रहा हो, लेकिन कुछ स्वाभाविक चीजें थी जो मैं उनका अनुसरण कर पाता हूँ। एक तो मैं बड़ा पंक्चुअल रहने की कोशिश करता हूँ कि जो टाइम दिया हो, बेशक आज हो सकता है थोड़ी देर हो गई हो, लेकिन अपनी तरफ से मेरा प्रयास रहता है कि, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंतजार कितना मुश्किल होता है। तो वैसे भी आप इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे होंगे कि इतना लंबा भाषण दे रहा है और बोल रहा है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं, बेशक मेरा व्यवहार आपको देखने में उतना मृदु न लगता हो, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह और अपने परिवारजनों की तरह देखता हूँ। जिस तरह से मैं अपने बेटे को डांटता हूँ, घर में मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, लगता नहीं है शकल से, लेकिन अपने बेटों को मैं बहुत बुरी तरह से डांटता हूँ। उसके अनुपात में मैं अपने कार्यकर्ताओं को जब बेटा ही समझता हूँ, तो इतना हक तो मुझे हासिल है
कि उनको भी मैं डांट सकूं। और मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी कहो, बहुत बड़ी खूबी कहो, हर आदमी की एक वो होती है ना, क्या बोलते हैं जी उसको आजकल, अपनी एक विशेषता होती है। मैं जो आपके सामने जो आपके पीठ पीछे बोल सकता हूँ, वो आपके सामने बोलने का भी नैतिक साहस रखता हूँ। इस वजह से जो लोग बहुत मृदुभाषी हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन पे थोड़ा सा शक भी करना हो सकता है, वो आपके पीछे जो बातें करते हैं लेकिन मैं पीछे भी वही बात करता हूँ जो आपके सामने कर सकता हूँ। इतना नैतिक साहस है मेरे अंदर। तो मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। आज लोग बोलते हैं, अरे साहब आप तो बहुत काबिल हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मुझे वो दिन भूले नहीं है जब लोग बोलते थे कि इसके बस का नहीं है, ये इसकी औकात प्रधान की है, प्रधान से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये कभी विधायक नहीं बन सकता है। और उसके बाद मैं किसी स्कूल में नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके वोट की ताकत के बदौलत हूँ। अगर दो बार प्रचंड बहुमत से आपने मुझे चुन करके नहीं भेजा होता तो न मैं विद्वान होता, न मैं कर्मठ होता, न मैं ईमानदार होता, न मैं जुझार होता। तो इसलिए आप बार बार आप सोचते होंगे कि देवतुल्य क्यों बोलते हैं। मैं कई बार सच बात है ये, कई बार मैं अपने घर में बैठ के सोचता हूँ, यार इन लोगों का क्या नहीं है। कभी कभी लगता है कि हम शोषण कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। रोज बैठक, रोज मीटिंग, एक मीटिंग में आने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है वो मैं सब समझता हूँ। कितना उस पे पैसा खर्च होता है, कितना क्या होता है। लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि हर कार्यक्रम में इस तरह से आप लोग आते हैं, तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से सल्यूट करता हूँ, कार्यकर्ताओं को सल्यूट करता हूँ। और आज अगर नरेंद्र मोदी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है। अगर पुष्कर सिंह धामी आज थाकड़ धामी के रूप में स्थापित है तो आप हम सब कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और भारतीय जनता पार्टी आज अगर पूरे हिंदुस्तान में राज कर रही है तो अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत कर रही है। आपकी मेहनत, आपका मशक्कत, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण है जो आज इस पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर के गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे मैंने कहा कि मैं आपको अपना भाई, अपना बेटा, अपने चाचा, अपने ताऊ, मुझसे बड़े भी हैं, हमारे कैप्टन साहब हैं, हमसे प्रसाद जोशी जी हैं, है ना, तो वो हमसे बड़े हैं, तो हम उनको वही रिगार्ड देते हैं, वही सम्मान देते हैं जो अपने बुजुर्गों को दिया जाता है। तो मैं जो भाव मेरा आपके प्रति है वो भाव आप मेरे प्रति रखेंगे और अपने हक से आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। एक दिन की याद है भाई साहब आपसे, वो कहाँ है पूर्व प्रधान घंडियाल का, कहाँ है भाई, राजवर्दी, कितना लड़ रहा था मेरे से। आपको लगा कि अब इनमें मारपीट होती है ना, तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि अगर एक मेरा कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता इतने हक से लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनत्व की भावना है। वो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में जाने वाला नहीं है। बेशक कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में बहुत लोग आने वाले हैं। आप अपना दिल थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, उसमें थोड़ी जगह और बनाइए, बहुत जल्दी बहुत लोग वहां से यहाँ आने वाले हैं। अंत में मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे कहीं कोई गलत फहमी नहीं है अपने को लेकर के। मैं जानता हूँ कि मेरा ज्ञान भी बहुत अल्प है, बहुत सीमित है, मेरी क्षमताएं भी बहुत सीमित है, लेकिन आपकी ताकत बहुत बड़ी है। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, आपके समर्थन और सहयोग से हूँ, और यही आप आगे भी बना के रखेंगे, तभी हम इस रुद्रप्रयाग जिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं। अभी बड़मा में
सैनिक स्कूल की बहुत बात हुई, बहुत लंबे समय तक लोगों के साथ चीटिंग हुई, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रदेश का दूसरा वेटनरी मेडिकल कॉलेज की वहाँ पर स्थापना होगी और वो अपने आप में एक नर्सिंग कॉलेज बन करके तैयार है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी पुल भी लगेंगे। मेरे बहुत सारे लोग होंगे बोलना अब आज तो सिर्फ पुल हुई लड़ाई बोलना, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गिनती कर लेना जितने पुल रुद्रप्रयाग विधानसभा में बने हैं मेरे कार्यकाल में पिछले में, अगर किसी दूसरी विधानसभा में इतने पुल बने होंगे तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। इतने पुल बने रुद्रप्रयाग से लेकर के गौचर तक गिन लो, कोटेश्वर का पुल, रतुड़ा के वल्ला पुल, रतुड़ा के पल्ला पुल, वहां पे निर्वाली का पुल, उसके बाद नगरासू का पुल, उसके बाद बंदरखंड का पुल। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आजकल मैं सब जगह गांव में एक बात कहता हूँ कि बरसात में हर जगह पानी निकलता नहीं निकलता, कहती हूँ तो घोरा भीतर भी पानी निकल बैठ जाता है। वो बार मन बोल रही है पर जोड़ दो नौका तो जिंदगी भर पानी पीना रहेगा, लेकिन जो बरसाती नाले से पानी का कनेक्शन जोड़ेगा वो कभी पानी नहीं पी सकता है। पानी वही पी सकता है जो परमानेंट स्रोत से पीता है। भरत सिंह चौधरी पिछले 40 साल से राजनीति में है, लेकिन मैं 2 बार मैं विधायक बन चुका हूं, मैंने आज तक अपना एक होर्डिंग नहीं लगाया। इस बार हमारे मित्रों ने बेशक लगा दिए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब भी चुनावी साल आता है तो कुछ लोग होर्डिंग, पोस्टर 2026 आपको मंगलमय हो, या 2025 में कुछ अब सब नहीं 2025 के लिए नहीं भाई मंगलमय, 2024 भी मंगलमय होना चाहिए था, 2023 भी होना चाहिए था। वो ऐसा क्या है कि सिर्फ वही साल मंगलमय होता है जिस साल में चुनाव होते हैं। तो ऐसे बरसाती जो नाले हैं, ऐसे जो बरसाती मेंढक हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो भी निर्णय करती है सोच समझ करके करती है। तो हम सब लोगों की बदौलत ये पार्टी आज श्रेष्ठ है। आप सब लोगों को एक बार पुनः मैं मंगल कामनाओं के साथ, आप वो बोलते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। तो आप सबका मंगल कामना करते हुए मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने प्रदेश के नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, अपने माननीय सांसद अनिल बलूनी जी को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी। और मैं इस सभा के समापन के लिए आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ी बहन पूनम कठिया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो इस सभा का समारोह करेंगी। जोरदार तालियों के साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष का स्वागत है। बोलो हरियाली माता की, धारी माता की। आज हम सब के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे बीच में हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक, रुद्रप्रयाग वासी और रुद्रप्रयाग जनपद में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उपस्थित हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आपके उज्जवल जीवन की कामना करती हूँ। ये जिम्मेदारी उन्हीं को मिलती है जो अपनों को साथ लेकर चलते हैं, अपने लोगों को प्राथमिकता देते हैं और सबके सुख दुख में काम करते हैं। ये जिम्मेदारी उन्हीं को मिलती है और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और आने वाले 27 में भी वो कैबिनेट मंत्री के रूप में हम सबके बीच में होंगे। मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर सभी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करती हूँ। आप सभी हमारे संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है, आपसे ही हमारा संगठन चलता है। आपको मैं नमन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस बैठक की समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। भरत सिंह चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2027 का विधायक कैसा हो? भरत सिंह चौधरी कैसा हो?